चीजें बदलने लगी। तो एक बढ़िया मतलब जो शुरू हुआ था, हम शुरुआत जो हुआ था, मैं कहीं झटका मिला था। फिर वहां से ढूंढ ढांड के मैं यूट्यूब से आके आपसे बात किया था इनिशियली, इंस्टाग्राम पे। तो हम उसके बाद हमें इसका बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, कोई भी चीज अगर आप अच्छी ढूंढ रहे हैं ना, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो, या कोई अच्छा इंसान हो, तो हमें 100 में से 1 को फिल्टर करना पड़ता है। ये तो खैर स्वाभाविक सी चीज है। महेश्वर, आप अपना कुछ यस यस। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप भी कर लें। ओल्ड फैमिली शुड वेलकम फर्स्ट ना। हाँ महेश्वर, बोलिए। नहीं, ये मतलब ओवरऑल जो है वो सब कुछ गुड है, और इसमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक बिलीव एंड ट्रस्ट होना चाहिए। आप मतलब जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, जो हार्डवर्क है वो करना ही है। लेकिन ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो जो जो सक्सेस के बीच में जो एक गैप होता है, कुछ ना कुछ हम करेक्ट। मिसिंग करते हैं। तो वो एक जी। गैप वो हमारा वो फिल कर देता है, जस्ट वही है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैं, महेश्वर ने जो कहा, मैं उसको एक अच्छे शब्दों में समझा देती हूँ। वो वैसे थोड़े छोटे हैं उम्र में, तो समझाने में उन्हें दिक्कत आई। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट देखते हो फिजिक्स की लैब में, तो आपको पहले विश्वास नहीं होता कि ये चीजें ऐसे काम करती हैं, है ना? कैसे हम कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या फिजिक्स में हम कैसे छोटी छोटी चीज को एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, तब आप उसके वंडर्स से दोस्ती करते हैं। राइट? जैसे मार्केट में हम कार खरीदते हैं, तो उनकी माइलेज डिफरेंट है, उनका यूजेस डिफरेंट है। जब आप उसे खुद राइड टेस्ट ड्राइव का देने का मतलब क्या है? राइड पे जाना। तो सभी जितने लोग हैं, पुराने नए, जब भी कोई डाउट हो, आप बेझिझक मुझे कॉल करें, टेक्स्ट करें। ये मेरा फेवरेट जॉब है, और मैं काफी पैशनेट हूँ इस काम के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि न्यूमरोलॉजी ने मुझे चुना, क्योंकि मैं तो उसे चुन ही नहीं सकती। इतने गहन साइंस को कौन चुन सकता है ना? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में क्यों दिक्कत आती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मैम बार बार एस्ट्रोलॉजी में मैंने अपना कंसल्टेशन किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी में क्या ही बदलेगा? राइट? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज अ मदर ऑफ ऑल साइंस, और न्यूमरोलॉजी उसी की छत्र छाया में बना हुआ है। ये बिल्कुल सच है, बट दिक्कत क्या होती है, जब आप किसी चीज को किसी और को ना समझा पाए, तो वो आपके लिए मतलब मिट्टी के ढेर जैसा है। जब मैं एक्सप्लेन ही ना कर सकूं, हर श्रृंगार के पत्तों में बड़े फायदे हैं, पर मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, है ना? अमेरिका ने इंडिया की कितनी चीजों को अपनी कॉपीराइट कर लिया, यहाँ तक कि गोबर तक को भी कर लिया, हल्दी को कर लिया उन्होंने। इंडिया ने उसकी वैल्यू नहीं की, इसलिए वो चीज उनसे छिनती जा रही है। तो क्यों ना हम उनका एक साइंस चुरा ले, और वो है न्यूमरोलॉजी। इट्स अ नंबर साइंस, एंड इट इज रियली इनहेरिटेड फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज से ही ये आया है, इजिप्ट ग्रीक से आया है। तो इस बार चोरी उन्होंने ही नहीं, हमने कर ली है। इट्स ओके। लगान देते देते हम होशियार हो गए। है ना? कितना लगान भरते हैं आखिरकार। चलिए, सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ कुछ स्क्रीन दिखाऊंगी, ताकि आपको लिखने का मन हो, लिख लें, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, सो लिखते जाएं। आज के जो क्लासरूम है, उसका मेन मकसद है, हम बात करने वाले हैं हर वो प्लैनेट्स के बारे में, जो प्लैनेट्स हमारी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लाते हैं, और उस प्लैनेट को कैसे देखा जाता है, उसका कारक तत्व क्या है, कौन सी एडवाइस है उस प्लैनेट वाले इंसान की, और कौन सी चीज उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये हम सबसे पहले समझेंगे। तो जितने कितने प्लैनेट्स हैं, टेक्स्ट करें, कितने टोटल प्लैनेट्स हैं। देखिए कितने प्लैनेट्स हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, एक ब्रह्मांड है पूरा, और ये ब्रह्मांड बना है 9 प्लैनेट से, है ना? हमारे इस ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 9 प्लैनेट्स, जिसमें से राहु केतु को प्लैनेट्स में नहीं शामिल किया गया, बिकॉज राहु केतु इज वन विच इज नॉट बीन सीन। इन्हें नॉड्स कह सकते हैं आप। नॉड्स का मतलब होता है जहां जो सूर्य और चंद्रमा और अर्थ, जो वो अपना कंजंक्शन बनाते हैं, तो जो उत्तरायण है और जो दक्षिणायन है, उसे नॉर्ड्स कहते हैं, जो 2 पोल्स मिलते हैं, है ना? उनको हम कह सकते हैं कि वो जगह जो है रखी गई है राहु और केतु के लिए। और राहु और केतु की खासियत क्या है? कि राहु, आप लोग सब म्यूट रखिएगा, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, और फिर टेक्स्ट में मुझे क्वेश्चंस भेजिएगा लास्ट में। तो हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स केवल है, रहेगा सोच लेना। बट वी कैन ओनली सी हाउ मेनी प्लैनेट्स? Only and only we can see 7 planets. Two are hidden, that is Rahu and Ketu. They are not present. Okay? ये है हमारे ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में सूर्य जो है, वो सभी प्लैनेट्स को क्या करता है? रूल करता है। और ये जो दूसरा बड़ा प्लैनेट है, वो जुपिटर है। और जिसके पास इस तरह की आप देख रहे हैं सर्कल से बनी हुई है, ये हमारा सैटर्न है। इसके पास एक अलग से और मतलब ऑर्बिट है, आप देख सकते हैं।
है ना। और खूबसूरत प्लैनेट कौन है? वीनस। और सबसे नजदीक जो बीबी प्लैनेट दिख रहा है वो है मरकरी। इसका इसके अंदर सबसे अच्छा गुण क्या है? ये जल्दी से सूर्य का चक्कर लगा के फटाफट आके बैठ जाता है, गुड बॉय की तरह, है ना। तो ये इसकी पावर है। तो वीनस को मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, जुपिटर को मोस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट, राहु एंड केतु आर हिडन प्लैनेट्स, एंड मरकरी इज अ वेरी शॉर्टेस्ट एंड शाइनी प्लैनेट माना गया है, स्पीडी प्लैनेट माना गया है। सैटर्न हैज अ ओन सर्कल, एंड सैटर्न कंप्लीट्स वेरी लेट, वो सूर्य से काफी दूर है, सबसे देरी से वो अपना चक्र पूरा कर पाते हैं। इसके बाद कौन से प्लैनेट्स और रह गए? कौन से प्लैनेट्स रह गए? किसका नाम हमने नहीं लिया है, जल्दी बताइए? चंद्रमा का। तो चंद्रमा एक्चुअली तो क्या है? वो अर्थ का चक्कर लगा रही है। देखिए छोटा सा इससे चंद्रमा चारों जो क्वेश्चन अर्थ के चारों तरफ किसी आपको और दिख नीचे रहा है, कर दो। वो अर्थ का चक्कर लगा रही है, ठीक है। हाउ डू आई म्यूट एवरीबॉडी, ताकि आप लोग म्यूट रख लें, मैं मुझे बार बार म्यूट करने में मेहनत लगेगी, आप लोग खुद से रख लें, है ना। ओके, तो लेट्स मूव टू द, मैंने रैंडम प्लैनेट उठाए हैं, मैं कुछ भी नहीं एक साथ कर रही हूँ, ठीक है। मैं रैंडम प्लैनेट्स उठा रही हूँ ताकि आप लोग सब, किसी की भी बारी आ सकती है पहले। सो लेट्स स्टार्ट विथ जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में सबसे पहले देखते हैं, जुपिटर वाले पहले लोग कौन से होते हैं। जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, एक बार है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जुपिटर इज वन प्लैनेट जो हमारे ब्रह्मांड का एक लार्जेस्ट प्लैनेट माना गया है। और इस प्लैनेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे को नहीं देखा जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति 3 तारीख को, 30 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को पैदा हुआ है, या वो अपना डेट ऑफ बर्थ टोटल कर ले, और अगर उन्हें 30 नंबर मिल रहा है, या 33 मिल रहा है, नहीं 39 मिल रहा है, या 66 मिल रहा है, या 57, तो भी आप जोड़ोगे तो 3 ही बन जाएगा। तो आपकी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर में 3 हो सकता है। तो ये सारे गुण आप चाहकर भी अपने में से इरेज नहीं कर सकते हैं। कौन से गुण है वो? सबसे पहला गुण जो है, ऐसे लोग हमेशा लर्न करने के लिए रेडी रहते हैं। इनको कोई भी काम शुरू करने में बिल्कुल देरी नहीं लगती, खर्चे से पीछे नहीं हटते। कोई भी काम आप बोलोगे वो तुरंत तैयार हो जाएंगे, चलो करते हैं, है ना। मगर काम पूरा करने में इनकी जो है नानी इनको याद आ जाती है। शुरू तो बड़ी तेजी से करेंगे, जब काम कंप्लीट करने की बात होगी, योगा मैट खरीद लिया, बॉटल्स खरीद लिए, और एक्सरसाइज कहीं कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ये इनकी एक आदत होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है इनके अंदर, अवगुण। ये बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, यानी इनको लगता है दुनिया में जो ये, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, इमेजिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, ये डिवाइन ब्लेसिंग है। ऐसे लोगों को आप एक वर्ड नोट करें, दे आर बॉर्न टीचर्स। इनको स्कूल कॉलेज ना भी आप भेजो ना, तो भी ये ज्ञान कहीं ना कहीं से, नॉलेज कहीं ना कहीं से ले ही आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, अपने दुश्मनों को भी सलाह दे देते हैं। अगर इनके दुश्मन भी होंगे ना, वो भी आएंगे स्वीटली इनके पास, तो वो सलाह दे देते हैं। इनके अंदर एक द ओवर एज पर जाकर एक टाइम के बाद ही रिलीजियस होने शुरू हो जाते हैं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज का नाम लेती हूँ जो इसी डेट को बॉर्न है। हमारे रजनीकांत जी, देखिए, भगवान ने सूरत उन्हें नहीं दी, बट सीरत कितनी अच्छी दी, और अपनी गुणों को निखार के कहाँ तक पहुंच गए। गोविंदा जी, करीना कपूर हैं, रानी मुखर्जी हैं, युवराज सिंह, मौत से वो हार गए थे, फिर वो जीत कर वापिस आ गए, है ना। सुरेश रैना, हमारे क्रिकेट जगत के लोग, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही इतना नाम कमाया कि विदेशों में भी उनके नाम लिए जाते हैं, और अब्राहम लिंकन भी नंबर 3 है। तो ये वो पर्सनालिटीज हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप में से कोई यहाँ पर बैठा है जो यस करना चाहे, टेक्स्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आप थम्स अप भी भेज सकते हैं, है ना। एक बात मैं बताती हूँ, इनके जीवन का जो फर्स्ट हाफ होता है वो स्ट्रगलिंग होता है। ऐसा मत सोचे कि गुरु ग्रह पर पैदा हो गए तो भगवान ने सब कुछ आपको ब्लेस किया है, नहीं। इनका फर्स्ट हाफ लाइफ का स्ट्रगलिंग होता है। ये अपनी गलतियों को, मिस्टेक से अगर नहीं सीखते हैं तो इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी जो चीज है, ये किसी भी एनर्जीज को अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, इसलिए ये किसी की गलती तुरंत ढूंढ सकते हैं। इनके अंदर इस गुण की वजह से अब ज्यादा राज जान जाओगे आप तो प्रॉब्लम ही होगी, है ना। खाने और सोने से इन्हें बहुत प्यार है। ये अपने खाने और सोने को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए वेट गेन हो जाता है इनका, ठीक है। इनको जब भी मौका मिलेगा थोड़ी देर सो जाएंगे,
कहीं अच्छा खाना बनाए तो एक्स्ट्रा रुक के खा लेंगे, मगर वो जल्दी नहीं जाते वहां से। ठीक है, ये लोग बिकॉज ऑफ इनकी नॉलेज के या अपने तौर तरीकों से थोड़े से घमंडी आपको दिखाई देंगे। वैसे होते नहीं है लेकिन दिखते घमंडी है, ऐसे लगता है शायद इनसे बात करना मुश्किल है, बट एक्चुअली अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इन्हें किसी का टोक चाल करना पसंद नहीं है, इंटरफेरेंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये किसी और को तो इंटरफेयर करते रहते हैं लेकिन इन्हें इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता। ये करते हैं लेकिन, है ना, ऐसा नहीं है कि ये सोच लो कि ये नहीं करते। फैमिली में जो भी रूल्स रिचुअल्स चलते हैं उन्हें ये जरूर फॉलो करते हैं। मान लीजिए अगर शादियां कास्ट में ही हो रही हैं तो ये वो बिल्कुल इंटर कास्ट की तरफ नहीं जाएंगे। इनको बहुत दिक्कत होती है नियमों को तोड़ने में, ट्रेडिशंस को तोड़ने में। और ये अपनी हेल्थ का बहुत कम ध्यान रखते हैं, बहुत ही कम। पैसा बचाना इनके लिए बहुत मुश्किल है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या दिक्कत आएगी, बहुत सारा पैसा कोई ना कोई इनसे ठग सकता है ना, लूट सकता है, इनका नुकसान हो सकता है इनके अच्छेपन की वजह से। अब इनके लिए एक एडवाइस लिखिए कि इनको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई एडवाइस तब तक ना दे जब तक वो मांग ना रहा हो। फ्री की एडवाइस से बचिए। दूसरा, अपने खर्चे पर रोक लगाइए, इसलिए अपने पैसों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्वेस्ट करिए। तीसरा, आप दूसरों को उपदेश देते हैं, पहले आप अपने ऊपर उस उपदेश को लागू करके दिखाइए, तभी ही लोग आपके उपदेश को मानेंगे। ठीक है, अब मैं स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। ओके, सो यहां तक कोई लोग हैं ऐसे जो कुछ कहना चाहेंगे मुझे? कोई है यहाँ पे नंबर 3 वाले हैं तो प्लीज मैं हूं यस ना। कर। नाम, हाँ, शलाका है। शलाका, आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपके साथ होती हैं, या आप भी जब किसी को होती सलाह है। देते हो कई बार वो आपको पलट कर बोल देते हैं कि आपका सलाह आप हाँ। खुद पे कभी लागू क्यों नहीं करते? हाँ, नहीं। मुझे बताने से और पहले खुद मैंने करो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ और मैंने मैट भी खरीदा और वो खराब हो गया लेकिन एक्सरसाइज नहीं की। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे अग्री मुझे करती है शलाका कि ये सब होता है उनके साथ, है ना? होता है। ओके, चलिए अब हम दूसरा, अब इनकी प्रोफेशन आप देखिएगा लेकिन लास्ट में देखते हैं। चलिए एक दूसरा प्लैनेट उठाते हैं, कौन सा प्लैनेट आ रहा है लकी ड्रॉ में हमारे। सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगी, आवाज से आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। और वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारा एकदम पर्सनल फैमिली प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ उन्हीं लोगों को इसका फायदा देना है जो लोग सच में इसमें टाइम निकाल कर आते हैं। तो मैं जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ वीडियोस को। ओके, तो अब बारी है हमारे अगले स्लॉट की। चलिए, अब आ रहा है हमारे पास अगला ग्रह। चलिए खुश हो जाइए शनि वाले, हमने उठाया सैटर्न। सैटर्न की बात करते हैं। खुद का वीडियो ऑफ करती हूँ ताकि आप ध्यान स्क्रीन पर दें और आपको बात समझ में आए। सैटर्न वाले लोग, यानी कोई भी व्यक्ति, आप डेट ऑफ बर्थ देख ही रहे हैं ऊपर, 8 तारीख, 17 या 26 तारीख वाले लोग होते हैं। और या फिर आपका पूरा जो बर्थ डेट है वो अगर जुड़कर इन डेट्स पर आ जाए तो भी आप, या वो जो भी डिजिट पर आए आप उसे फिर से सिंगल डिजिट में कर दो, अगर वो 8 पर आता है तो दैट मीन्स यू आर राइट, यू आर, आपका जो मेन लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न वाले लोग भी अपने जीवन में समझिए कि जिंदगी के 1/4 टाइम को निकलने के बाद ही सक्सेस को देख पाते हैं। ये बहुत नारियल की तरह होते हैं ये लोग, यानी हार्ड दिखेंगे, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और कभी भी नहीं बताते कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। थोड़े से मिस्टिकल होते हैं, है ना, अपने बारे में बताना है। क्योंकि ये बहुत कोल्ड प्लैनेट है, सैटर्न कैसा है, कोल्ड प्लैनेट। इस प्लैनेट के 3 तत्व हैं, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड कर्मा। अगर ये ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, इनको जीवन में जो भी मिला है वो छिन जाएगा, क्योंकि इनके गॉड कौन है, सैटर्न। सैटर्न कौन है, न्यायाधीश। गलती करोगे तो सबसे पहले सजा किसको मिलेगी, आपको। तो गलती, ऐसी गलतियां ना करें। दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, चीट करना, बातों में फंसाकर उनका नुकसान करना सैटर्न वालों को कभी शोभा नहीं देता। अब आप ये मत कहना मैम मैं तो नंबर 2 हूं, मैं कर सकता हूँ। आपको दूसरी पनिशमेंट मिलेगी। इनकी पनिशमेंट पहले क्या है वो समझ लीजिए। इनकी पनिशमेंट वही प्रॉब्लम इनको 3 गुना या 4 गुना ज्यादा होकर मिल जाएगी। ठीक है, ये लोग हमेशा मानते हैं कि हार्डवर्क के बिना कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, तो ये लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं और जीवन में जो कुछ भी मिला है इनको हार्डवर्क से मिला है।
और ये सिर्फ और सिर्फ खुद को ट्रस्ट करते हैं। इनके ट्रस्ट इश्यूज बहुत हाई होते हैं। आप कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें, मतलब कहा जाता है शनि वाले लोगों को ना तो आप झुका सकते हो ना तो आप तोड़ सकते हो, वो नहीं टूटेंगे, ठीक है। अगर ये सोच लें कि मैं एसी ऑफिस में बैठ जाऊं, रिलैक्स करूं, एक नौकर हो, एक ड्राइवर हो और आराम से काम करूं, ये इन्हें शोभेगा ही नहीं। ये इन्हें शोभेगा ही नहीं है, किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इनको, क्योंकि शनि कहाँ है, हमारे पैरों में, तो आपको पैर क्या होंगे, चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और अब गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि शनि वाले को झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो जब कोई आपको झूठ बोल दे, चीट कर दे, तो आप बड़े गुस्से में आ जाते हो। कई बार तो केस कर देते हैं ये लोग, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अब इनके नाम सुनिए जो लोग शनि से हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी, शनि जो है उनका मेन कारक है, क्योंकि वो खुद जन्मांश शनि से हैं। कल्पना चावला, मनमोहन सिंह, आशा भोसले जी, है ना, मदर टेरेसा जी, अल्लू अर्जुन, साइना नेहवाल और सौरव गांगुली, ये सभी लोग शनि से हैं। और आप देखिए कोई ना कोई इनको स्ट्रगल चलती ही रहती है इनके जीवन में। कुछ हद तक इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मुंह पर बात बोलने वाले होते हैं। तो अब सबको तो ये अच्छा लगेगा नहीं, है ना। अब एडवाइस क्या है इनके लिए, इनको क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो मैंने बोला आराम भूल जाइए, मेहनत करेंगे, आराम की चीजें आपको मिलती जाएंगी, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़ती जाएगी, ग्रो होती जाएगी। एक बात और बता देती हूँ, शनि को बहुत बड़ा फायदा मिला है, स्पेशल मतलब गॉड्स गिफ्ट है, कि इनको जो चीज मिलती है वो इनसे कभी छीनती नहीं है, तो इनको परमानेंट सक्सेस है ना। और ये लोग अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में शनि का बच्चा है तो आप गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी उन्हें करवाओ, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा भी और भी हमने चीज देखनी है, बट फिलहाल अभी इतना देख लेते हैं। आप जो भी कमिटमेंट करें कभी ना तोड़े, पहली एडवाइस। झूठ बोलने की जब तक बहुत ज्यादा नौबत ना आए तब तक ना बोलें, कोशिश करें झूठ ना बोलना पड़े आपको, है ना। इन्हें अपने हेल्थ, करियर और मनी और रिलेशनशिप पर काम करने के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो जो लोग आपके पास आ रहे हैं, प्लीज उनसे जल्दी से चिढ़ने के बजाय थोड़ा माफ करने की प्रवृत्ति अपने आप में लाएं। अंडर वर्क करने वाले जितने एम्प्लॉयज हैं, जैसे चाय बनाने के लिए पेंट्री में कोई है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर कोई है, इनके पैसे कभी ना मारें, इनको दुख कभी ना दें, बल्कि इनको छुट्टी दें या कभी कभी इनके बदले का काम भी करें, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। है कोई यहाँ पर शनि वाले? आइए सामने, कोई है तो भाई बताइए। चलिए, कोई शनि है के हैं यहाँ पर? है तो यस करिए। दीपक जी, आप शनि के हो? नहीं, आप तो थ्री, आप तो है ना डेस्टिनी में शनि शायद से। दीपक मैडम मैं हूँ प्रसाद कौन है? धनराज। धनराज। हाँ धनराज, आपको ऐसा जो कुछ भी मैंने भी बताया, आप उससे कितना रेजोनेट या रिलेट करते हैं, या आपको क्या, आपको ये सब बातें लगती हैं, ऐसा होता है? बोलिए। हाँ मैडम ऐसा होता है हाँ। तो कभी भी काम करने झूठ वाले तो व्यक्तियों बिल्कुल का, नहीं। हाँ काम क्या, फिर से बोलिए, आवाज चली गई थी। झूठ झूठ बोलने आपने ये कहा ना कि झूठ बोलते तो बर्दाश्त नहीं होता। ये तो सही बात, वैसे तो किसी को नहीं होता, लेकिन जो खुद बोलता है वो सामने वाले को टॉलरेट कर लेता है, भाई चल मैंने भी एक झूठ बोला तो तेरा भी ओके है ना। लेकिन झूठ कहते हैं कि ये सब चीजें, देखिए वाणी जो है वो भगवान ने भी बोलने के, जानवरों को और पौधों को नहीं दिया है बोलने के लिए, हमें बोलने के लिए दिया है। अगर हम इसका जितना अच्छे वे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, एडजस्ट रहते हैं। मैं लास्ट में बता दूंगी आपके कौन से रिलेटिव किस प्लैनेट से होते हैं, और आपके कौन से बॉडी के पार्ट भी किस प्लैनेट से होते हैं, ठीक है। तो वो अगर डिस्टर्ब है तो समझो वो प्लैनेट डिस्टर्ब चल रहा है। चलिए, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज ओके। अब अगला कौन सा प्लैनेट आ रहा है देखते हैं। हम्म, अगला प्लैनेट मैं ले रही हूँ, चलिए मून को देखते हैं। चंद्रमा वाले तैयार हो जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चंद्रमा वाले वो सभी लोग हैं जो इन डेट्स पर पैदा हुए हैं, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 या नंबर 29 पर। अगर आप बॉर्न हो तो आप चंद्रमा से हो, या आपका डेट ऑफ बर्थ टोटल करने पर अगर नंबर 2 पे चला जाता है, यानी टोटल डिजिट इज 2, देन तभी भी आप चंद्रमा से। ऐसे लोग काफी खूबसूरत चेहरे के साथ, ईश्वर इन्हें ब्यूटी जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, ये लोग ब्यूटीफुल होते हैं।
थोड़े से पल्पी होते हैं, मतलब थोड़े फूले फूले गाल होंगे इनके। और अगर आपका चंद्रमा कहीं और बैठा हुआ है, मान लीजिए मंथ में नंबर 2 बॉर्न है आप, फेब्रुवरी बॉर्न है, तो भी चंद्रमा इफेक्टिव होता है, तो भी ऐसे लोग भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, है ना। ये लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी एक्टिंग करके अपनी बात मनवा लेंगे, थोड़े रोंदू होते हैं क्योंकि चंद्रमा क्या है, बार बार घटता बढ़ता रहता है। तो उसी तरह इनको ना कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये इनके साथ ना थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। ये अपने मूड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इनका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी भी नहीं है। तो चंद्रमा किससे रोशनी उधार ले रहा है? सूर्य से। तो ये वैलिडेशन के लिए लोगों की तरफ देखते रहते हैं। खाना बनाएंगे तो आप इनको तारीफ चाहिए, तो अगर तैयार हो रहे हैं तो ये कैसे दिख रहे हैं, ये आपकी तरफ देखेंगे, भी कुछ बोलो मैं कैसा लग रहा हूँ, है ना। बट ये बहुत ही स्वीट नेचर्ड होते हैं। और जब भी किसी से बात करते हैं, मिठास से बात करते हैं, अप्रिशिएट जरूर करते हैं। आपके काम में अगर कोई अच्छी बात इन्हें दिखेगी तो अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपने इनसे पूछ लिया कि भाई गधा ते अच्छा जानवर है कि घोड़ा अच्छा जानवर है, तो ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते और हमेशा आपको कहते हैं गधा भी अच्छा है और घोड़ा भी बहुत तेज भागता है, वो भी ठीक ही है। तो डिप्लोमेटिक बहुत होते हैं, यानी अपनी बात को कभी भी सामने से रखते नहीं है। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। और ये भी खाने पीने के शौकीन देखे गए हैं, फिल्मों के शौकीन देखे गए हैं। कभी ना कभी इनकी इच्छा जरूर होती है कि एक बार मैं मॉडलिंग ट्राई कर लेता, फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर लेता। ऐसे मीडिया मीडिया से भी इनको बड़ा लगाव होता है ना। जो भी फैमिली के लोग हैं वो इनसे जरूर बात कर सकते हैं क्योंकि ये किसी की बात को इग्नोर नहीं करते, सबकी बात सुनेंगे और उन्हें कोई चाहे इनके हाथ में कुछ हो ना हो, एक मिठास वाली लाइन जरूर बोलेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। मगर जितना ये आपको इतनी बात बोल रहे हैं उतने ही डिपेंडेंट खुद हैं। तो डिपेंडेंट नेचर होता है इनका। ये अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाते। कई बार शादी के लिए लड़की या लड़का देखना है तो वो आपके 3-4 लोगों से कंफर्म करने जाएंगे, है ना। उनको चाहिए कि भाई पब्लिक ओपिनियन मिल जाए मुझे। ऐसे लोगों का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है अगर वो किसी वाटर बॉडी यानी नदी समंदर के शहर में रहते हैं। जैसे मैं पटना में हूँ और यहाँ गंगा नदी है। जैसे आप मुंबई में होंगे या किसी ऐसे शहर में होंगे जहां पर भी समंदर हो, तो उनका ग्रोथ ज्यादा होता है बाई लक। ठीक है। चंद्रमा वाले लोगों को पैसा कमाने और खर्चने दोनों की आदत होती है ना। ये बहुत मजे से पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। अब मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी पर्सनालिटीज के जो चंद्रमा वाले हैं। ठीक है। दीपिका, दीपिका पादुकोण की बात हो रही है, सॉरी दीपिका नहीं, दिलीप कुमार की बात हो रही है। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन जी 11th बॉर्न है, शाहरुख खान नंबर 2 बॉर्न है, देखिए सब किस फील्ड में है। राजीव गांधी भी नंबर 2 थे और वीरेंद्र सहवाग भी नंबर 2 है ना। ये सभी लोगों में आप ये सारे गुण देख सकते हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ कोई नंबर 2 वाले हैं और कुछ बताना चाहेंगे? पहले मैं एडवाइस बता दूं इनके लिए। एडवाइस क्या है? सबसे पहले तो सबका रोना सुनना बंद करिए, स्टॉप हियरिंग एवरीबडी। ठीक है। अपने मूड्स को कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी करिकुलर्स में इन्वॉल्व हो जाइए। करिकुलर्स मतलब म्यूजिक, डांस, चित्रकारी, ऐसी कोई भी श्री कृष्ण की 16 लीलाओं में से आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पैसे को रोकने के लिए अपनी माँ का आशीर्वाद लें या हो सके तो माँ या बेटी के नाम पैसे रखें, क्योंकि माँ जो है वो इनका तत्व है। ये लोग मदरहुड के साथ आते हैं ना, मदरहुड होती है इनके अंदर बहुत ज्यादा। तो ये लोग बहुत ही मदरली नेचर के, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को। और अगर मैं ये भी बता देती हूँ यहाँ पर कि जो 11th बॉर्न या सेकंड बॉर्न लोग होंगे ना, वो बहुत अच्छी फादर ही नहीं मदर भी होते हैं। अपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कहते नहीं हम पापा से ही अपनी पोटी भी साफ करवाएंगे। छोटे छोटे बच्चे ना पापा के पास खड़े होते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा वो चंद्रमा वाले लोग हैं क्योंकि 2000 के बाद तो नंबर 2 ही मिल रहा है सबके ग्रिड में भर भर के। इसीलिए इतने ज्यादा डिप्रेशन, साइकाइट्रिक इश्यूज बढ़ गए हैं, सुसाइड्स बढ़ गए हैं, या फिर लोग आसानी से जो है अपने मूड की वजह से केवल किसी न किसी का नुकसान कर देते हैं या हत्या कर देते हैं। ये सिर्फ चंद्रमा की वजह से हो रहा है। अगर आपने चंद्रमा को सेटल नहीं किया तो ये आपको परेशान करके रख देगा। कोई है यहाँ पर चंद्रमा वाले जो बताना चाहेंगे? जल्दी से वैलिडेट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी पूछिए, मोहित पूछिए। जी मैं ही हूँ मैम 11। क्या बात है। तो पहले तो ये बताएं कि जितनी बातें मैंने बताई हैं, उसमें से कितनी बातें आपको आपके ऊपर सही लगती हैं? मैम ये तो मेरे घर वाले बताएंगे। है तो बुला लीजिए उनसे, अभी पूछ लेते। हाथ कंगन को हाँ आरसी क्या और यही पढ़े लिखे को फारसी यही है क्या। यही है, वो भी सुन रही है वो भी सुन रही है। हाँ तो बताएं पत्नी मोहित की कि क्या ये सही है?
मैम सारा कुछ ही ठीक है। जी जी, ठीक है, जी। बहुत अच्छा। देखिए, अगर आप चंद्रमा के हैं, दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। रात को सोने के पहले वॉकिंग पे जाएं ताकि आपका मूड स्विंग्स कंट्रोल में आ जाए। और दूसरा, किसी महिला के साथ आपके स्वभाव, आपके बर्ताव में कभी खराबी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस चंद्रमा को यही दो काम करके दीजिए, आराम से वो एडजस्ट रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्लैनेट कौन सा आ रहा है। मजा तो आ रहा है ना? आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं? जिनको जुपिटर हो गया था हमारा। चलिए, अब हम कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं, आप लोग कुछ बात करना चाहें तो कर ले, नहीं तो ऐसा ना हो कि टाइम ही चला जाए। ओके, सो मार्स हेलो। को देखते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, वो कल मैं पूछा था आपसे कि वो 79 अगर ईमेल एड्रेस में हो तो क्या बेनिफिशियल है वो या नुकसान 17, दे। 17 क्या? फिर से बोलिए। 79 अगर ईमेल एड्रेस में हो तो उसका भी ओ, तो इफेक्ट होता होगा ना। उस पे बात करेंगे पांडे जी। अभी पंडित जी अभी करेंगे तो जी हमारा ये जी। सेशन खराब हो जाएगा, है ना? हाँ कोई बात करेंगे, कोई पक्का बात कोई बात नहीं करेंगे, कोई हाँ। बात नहीं। ओके चलिए अगले प्लैनेट ओके। राहु की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर माना जाता है ये प्लैनेट। और काफी सारे लोगों को इसको लेके काफी डर है कि बाप रे बाप, राहु अब क्या होगा, अब तो हो गया मेरा। और ये क्या है ना, वो पढ़ा भी जाता है कि राहु की दिशा चल रही है, अब इनके साथ सब कुछ बुरा होने वाला है, इनको स्ट्रगल्स आएंगे, सडन प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्लैनेट ना तो बुरा है ना तो पूरी तरह से अच्छा है। हर प्लैनेट के प्लस एंड माइनस साइड्स होते हैं। अगर राहु वाले लोगों को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगी मोस्ट इंटेलिजेंट एंड सिस्टमाइज्ड पीपल। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सिस्टमाइज्ड प्लैनेट है ये। राहु दिखाई नहीं देता, वो धुएं की तरह है, वो शैडो की तरह है, इसलिए वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का दिमाग इंडिया में रह के ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी पढ़ सकता है। हो सके वो यहाँ रहता है लेकिन उसने दुबई के सारी जो सिटीज हैं उसके बारे में स्टडी कर लिया। ऐसे लोग जब चाहें तब अपने स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। स्ट्रगलिंग प्लैनेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं ये लोग कि ओवरथिंक कर कर की चीजों को मैनिफेस्ट कर देते हैं। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमारी बढ़ती चली जाती है। मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, वो बढ़ता चला जाता है। लोग मुझे बिट्रे कर रहे हैं, ऐसी सब फीलिंग्स को वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लोग बहुत ही रिबेलियस नेचर के होते हैं, यानी अगर इनको आप पसंद नहीं हो तो ये आपकी बेइज्जती मुंह पे कर सकते हैं। सो ये रिबेलियस होते हैं। बहुत कम राहु के लोग शांत रह जाएंगे। अगर उनका प्लैनेट सेटल्ड है या कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट है उनके पास जो उन्हें समझा रहा है तो वो रुक जाते हैं, बट मोस्टली ये लोग रिबेलियस होते हैं। बच्चे भी होंगे राहु के, जिद्दी भी लेंगे आपको, या यंग एज के बच्चे होंगे तो आपको किसी, कई बार ये एडिक्शंस में भी देखे गए, एडिक्शंस इनमें आ जाती है। इनको शॉर्टकट अर्निंग में बहुत मजा आता है और जल्दी से कुछ इनकम मेरी हो जाए, ऐसी ये भावना रखते हैं कि कोई ऐसा काम करूं, ऐसे ट्रेड्स में पैसा लगा दूं कि जल्दी से मेरा पैसा बन जाए। ठीक है, इसीलिए इनको अप्स एंड डाउन्स देखनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में, सडन इवेंट्स देखने पड़ते हैं, कई बार पूरे हीरो से जीरो बन जाते हैं। इन्हें घूमने फिरने का, हर चीज को सीखते रहने का और फ्रीक्वेंट चेंज में बहुत मजा आता है। फ्रीक्वेंट मतलब कि लाइफ में कुछ बदलता रहे, वो एक चीज से बोर हो जाते हैं, इसलिए एक अच्छे ट्रैवलर होते हैं। और अगर ये एडिक्शन जैसे कि लॉटरी, ड्रिंकिंग, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, किसी तरह का ग्रीड से अपने आप को बचा पाए तो इनके ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए कुछ ऐसे लोगों के नाम लेते हैं जो राहु के लोग हैं। बराक ओबामा पहले व्यक्ति, अमित शाह राहु से हैं, जूही चावला जी राहु से हैं। उसके बाद आपके कार्तिक आर्यन, सरोजनी नायडू, रविशंकर जी खुद राहु से हैं। ये लोग बहुत अच्छे प्लानर्स, एक्सट्रोवर्ट और सिस्टम से काम करना पसंद करते हैं। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो है हमेशा साफ कपड़े पहने। किसी भी चीज की प्लानिंग जरूर करें लेकिन प्लानिंग को दिमाग में ना बिठाएं कि जो मैंने प्लानिंग की वही हो, क्योंकि ये इंच इंच की प्लानिंग करना पसंद करते हैं। तो वो चीज आप दिमाग में बिठाओ मत, कई बार आपकी प्लानिंग के ऊपर ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। इसीलिए इनको इतना ज्यादा भागना नहीं चाहिए। अपने वॉशरूम्स को क्लीन करें खुद से, क्योंकि वॉशरूम हमारे घर का राहु होता है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस भी हैं इनके लिए, जैसे कि ये हमारे इसमें काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंस सेक्टर में अच्छे टीचर्स मिलेंगे। सारे ही अच्छे जॉब ये कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन जॉब भी राहु को दी गई है ना? ऑनलाइन जॉब्स भी राहु को दी गई है। चलिए अब मैं पूछना चाहूंगी आपको, अभी तक का सेशन कैसा लगा? कितनी चीजें अच्छी समझ तो आई सारी ना? ये पहले क्लियर करें।
जी, थैंक यू एवरीवन फॉर राइटिंग दिस। आप बोल सकते हो, सबके पास मुंह है सबके पास आंख है देखने के लिए, मेरे पास भी आंख है आपको देखने के लिए, आप बोल सकते हो, है ना। मैंने कुछ रोका नहीं है किसी को। ठीक है, एक चीज मैंने शुरू में कही थी जो मैंने बताई नहीं। बोलिए जी। मैं एक चीज बता देती हूँ, आपके घर में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है तो उसकी सफाई रखिए अगर आप उस प्लैनेट से हैं। नंबर 1 यानी सूर्य अगर है तो आप अपने लिविंग रूम या गेस्ट रूम को क्लीन रखिए, और रिलेटिव्स में ये आपके फादर है, ठीक है। नंबर 2 चंद्रमा पे आइए। चंद्रमा आपका किचन है, और उसमें हमेशा सफाई रखें, सुंदर टेस्टी खाने बनाएं, और हमेशा उनको लोगों को सर्व करें। खिलाने वाले लोग हमेशा विश्व में प्रसिद्ध होते हैं ना, लोग कहते हैं बड़े अच्छे हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, तो वो चंद्रमा कराता है। और आपकी माँ चंद्रमा है। नंबर 3 यानी कि जुपिटर, ये आपका स्टडी रूम है, या वो प्लेस जहां पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको हमेशा सेपरेट रखिए। बेडरूम में स्टडी रूम बना देना, पूजा रूम में, ऐसे जगहों को इन्वॉल्व ना करें। अगर आप स्टडी रूम बना भी रहे तो उनको एक अलग कैबिनेट देके सेपरेट कर दीजिए। आपके दादा या आपके टीचर्स भी जुपिटर है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है हमारा राहु, और हमारा ससुराल पक्ष जो हमें हमेशा क्रिटिसाइज करता है, हमारी तारीफ के पुल बांधता रहता है, वो ही राहु है यानी आपकी तारीफ नहीं करते वो, ठीक है। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, हमें ससुराल वाले मुझे क्यों नहीं पसंद करते, पता नहीं मुझ में क्या कमी है ना। तो अपने वॉशरूम्स को क्लीन रखें। घर में राहु आपका वॉशरूम है, चाहे जितने भी घर में वॉशरूम्स हैं, अगर आप क्लीन नहीं करते तो भी आप वहां हर सैटरडे संडे जाएं, एक बार टिश्यू पेपर लेके शेल्फ्स वगैरह को क्लीन कर दें, है ना। नए नए सोप्स लगाएं, सुंदर फ्रेग्रेंस लगाएं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाएं, और सुंदर सी एक पेंटिंग लगाएं, ठीक है। चलिए, नंबर 5 आपकी बुआ या वो बच्चे जो रिलेटिव्स या नेबर्स के होते हैं। और नंबर 5 हमारे घर का ब्रह्म स्थान यानी मिडिल प्लेस होता है। जिनके घरों में बीच में सीढ़ी बनी रहती है, पिलर्स बने रहते हैं, उनका ब्रह्म स्थान ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें सफाई क्या करेंगे वो तो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 यानी कि हमारा वीनस, और ये हमारा बेडरूम है। तो जो पति पत्नी अपने घर में हमेशा विवादित रहते हैं, उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, उनके बीच में हार्ड टॉक्स होती हैं, हार्श टॉक्स होती हैं, अपने बेडरूम में नए चादर, खूबसूरत फूल और राधा कृष्ण को रखने का समय आ गया है। वहां से पुरानी चीजें हटाएं, स्पेशली कट, चाकू, छुरी, नेल कटर्स, मैनिक्योर किट्स, ये सब प्लीज हटाइए। दवाइयां हटाइए, ये सब आपके बेडरूम की एनर्जी को नेगेटिव करते हैं। और धूमना जिसे हम कहते हैं, शाम की जो पूजा होती है, वो बेडरूम में जरूर घुमाएं, क्योंकि पर्दों के पीछे, विंडोज के पीछे काफी नेगेटिविटी हो जाती है। डस्ट वगैरह क्लीन करें, हमेशा हल्के रंग के चादर बिछाएं, और आपकी पत्नी या पति वीनस है आपके लिए। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 यानी केतु, आपके घर का पूजा स्थान केतु है, और आपके घर में जो आपके नाना की फैमिली है वो केतु है। तो उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं ये बताता है आपका केतु कैसा है, ठीक है। अगर वो आपको गिफ्ट देते थे बचपन में, प्यार करते हैं, अभी भी आपके मामा मामी से आपकी बात होती है, तो दैट मीन्स योर केतु इज गुड। अपने पूजा रूम की सफाई स्वयं करें। पूजा रूम में बैठे देवी देवताओं की संख्या ज्यादा ना बढ़ाएं, बहुत भरा हुआ पूजा रूम कभी अच्छा नहीं होता है। पुराने किताबें वगैरह, पुराना सामान हमेशा उसे प्रवाहित कर दें, गंगा जल में प्रवाहित कर दें, और उसे क्लीन रखें। नंबर 8 हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स की जगह है। जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं वो हमारा शनि है। अनुराग सिंह लगता है कैमरे पर आए, कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं अनुराग जी आपसे। और जो आपके चाचा वगैरह होते हैं, जो आपकी जमीन जायदाद हड़प लेते हैं वो भी शनि होते हैं, इसलिए चाचाओं से थोड़े रिश्ते मीठे रखें मैं तो अपने चाचा के गाना को रोज लाइक करती हूँ, स्टार मेकर पे गाते हैं, मैं रोज लाइक करती हूँ मुझे शनि ठीक रखना है। लास्ट में आता है हमारा 9 नंबर यानी मार्स। वो हमारे घर की ऊर्जा भी है, और कह सकते हैं घर में जो स्थान आप एक्सरसाइज के लिए बनाते हो, लाइक आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ भी, वो आपका मंगल है। और साथ ही साथ आपके मामा ही मंगल हैं, तो हमारे मामा जो है वो मंगल होते हैं, इसलिए उन्हें कंस ना बनने दे, उन्हें अच्छे मामा, शकुनी कंस ना बनने दे। तो ये था आज का क्रिस्प एंड शॉर्ट सा मीटिंग, एंड उम्मीद आपको करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने संडे का दिन चुना, पता नहीं आप लोगों को दिक्कत हुई जुड़ने में या क्या, तो आप अपनी भावनाएं मुझे व्यक्त कर सकते हैं। अनुराग जी कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। थैंक यू फॉर टुडे, मेरी तरफ से डन। सो जी हम मैम। बोलिए, प्लीज बोलिए। बहुत बहुत बढ़िया मीटिंग रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं भी 4 नंबर वाला हूँ,
ये कहना चाहूंगा कि हाँ, बाकी 4 नंबर जो वालों चीजें के आपने लिए एक बता। आप आज आए हैं ना हमारे प्रोग्राम में, तो मैं आपको एक यहीं पे फ्री टिप देती हूँ। आपके जो भी कलीग्स होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं, है ना, उनके जी साथ जी। आपको जलन की भावना उठानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप उन्हें जरूर से चाय कॉफी पे ले जाया करें। कॉफी डेट गर्लफ्रेंड के साथ ना करें, कलीग्स के साथ करें, ठीक है? चलिए, ओके ओके। करके देखिए, थैंक यू। फर्क आएगा। और मोबाइल नंबर जरूर चेंज करें। आपका मोबाइल नंबर इज वन एनर्जी जिससे आप किसी प्लैनेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लैनेट को अट्रैक्ट करने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने ओके। अभी रेमेडीज बताई। या तो वो रेमेडी करें, अगर वो हाँ हाँ। नियमित नहीं कर पाए